नमस्कार दोस्तों। आप अपने घर का दीवार का ईंट चिनाई का काम करवाया। आज ने ईंट चिनाई काम करवाया और जैसे ही कल आते हैं देखते हैं कि भाई उसका जो मसाला है, जिसको टेक्निकल भाषा में मोटर बोलते हैं, मोटर मतलब बालू और सीमेंट का पानी और मिक्स को, तो वो जो है जमा नहीं है। अब लगा चलो ठीक है, चाहे थोड़ा बारिश का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, उसके वजह से थोड़ा सूखने में समय लग रहा, लेकिन फिर तीसरे दिन भी जो है ऐसा ही अगर हो रहा है तब क्या करें? आखिर क्या वजह है कि भाई ईंट जुराई के लिए हम लोग जो मसाला इस्तेमाल किए थे वो जम ही नहीं रहा है। चलते हैं यहां पे आपको बताते हैं भाई किसकी गलती से कहां मिस्टेक हो गई और क्या हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया जिसके वजह से ऐसा हुआ है। और अगर आपके साइट में ऐसा काम कोई मिस्त्री कर रहा है तो आप उसको एकदम पूरा बारीकी से देखिए, और अगर ऐसा कर रहा है तो आपके साथ भी ऐसा होगा। बहुत सिचुएशन में तो ऐसा होता है कि भाई अगर ये तो सिर्फ हम बता रहे हैं आपका ईंट चिनाई को लेकर के, प्लास्टर में भी प्लास्टर कर दिए लेकिन वो जम ही नहीं रहा है। और जम अगर चिपका हुआ तो है, लेकिन जब हाथ से ऐसे से करेंगे तो क्या होगा, तो बालू की तरह नीचे झरने लगेगा। यानी तो थोड़ा सा इसको ऐसे तोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा, उसको तोड़ेंगे तो भूस मतलब कि जैसे ढेला के तरह जो है ना टूटने लगेगा। तो चलते हैं देखते हैं कि 4 हम ऐसे मिस्टेक बताऊंगा कि मोटर नहीं जमने के पीछे 4 क्या रीजन है। ये मोटर नहीं जमने के पीछे 4 बिग रीजन। इसको आप जो है बारीकी से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे पहला रीजन क्या है कि भाई हम ओल्ड मोटर यूज। अब बोलेंगे पुराना मोटर कैसे यूज करेगा भाई? तो यहाँ पे क्या होता है जरा समझिएगा इस चीज को। मिस्त्री आएगा, जैसे आज के डेट की बात कर रहे हैं, आज आया और जो है ईंट चिनाई के लिए चाहे प्लास्टर के लिए जितना कंजप्शन कर लेना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है उन्होंने तैयार कर लिया। तब यहाँ पे जैसे ही जो है ज्यादा मोटर तैयार हुआ, उसके बाद वो लोग क्या करेगा, अब शाम जैसे 5 बजा, अब तो उस मोटर को इस्तेमाल करने के लिए उसको 2 घंटा और चाहिए। तो क्या करता है कि उसको क्या करेगा, कहीं एक जगह जमा करके ढक करके छोड़ देगा। ढक के छोड़ दिया, दूसरा सुबह आएगा, फिर उसी को जो है थोड़ा मोड़ा पानी मिलाकर किसी तरह जो है ईंट चिनाई काम में चाहे प्लास्टर में लगा देगा। अब अगर ऐसा करते हैं तो यहीं पे आप जो है गलती कर दिए। और आपको इसको बारीकी से देखना है कि जब भी कभी मोटर तैयार हो, मतलब सीमेंट के साथ सीमेंट बालू और पानी जैसे मिक्स हो गया, वो जो है 2 घंटा के अंदर कोशिश कीजिए, खास करके मोटर इस्तेमाल कर लेने के लिए। अब इसका मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि जैसे सीमेंट, व्हेन सीमेंट मिक्स विथ वाटर, अगर वाटर खत्म मिल गया मतलब कि यहाँ पे क्या है, मोटर का रेशियो, मोटर जो तैयार होता है आपका सीमेंट प्लस सैंड बालू प्लस वाटर, ये दोनों मिक्स हुआ, जैसे हुआ तो इसका जो है सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट ये आपका 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद ये धीरे धीरे सेटिंग होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि 1 से 1.5-2 घंटा के अंदर उसको कोशिश कीजिए यूज कर लेने के लिए। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक बार तैयार किया उसको प्लास्टर करते करते कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो 1 से 2 घंटा तक आप इस्तेमाल कर लीजिए। और फाइनल सेटिंग टाइम आपका जो है ऑफ सीमेंट क्या है, 610 आवर्स के बाद ये सेट हो जाएगा। अब क्या है,
और आपको ये भी ध्यान देना है, कभी भी मान लें कि 9 बजे तक जो है मिस्त्री लोग मसाला मोटर तैयार कर दिया, इसको कभी भी जो है ऐसा नहीं कि इवनिंग तक जो है बिल्कुल यूज नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, इवनिंग तक बिल्कुल यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, और हमेशा जो है अगर फर्स्ट हाफ बनाए हैं तो उसको यूज कर लीजिए 12-1 बजे तक, और फिर जो है 1 से 12 बजे तक, 1 से 2 आपका हो गया लंच, फिर आप जो है 2 बजे बनाइए और 5 बजे तक इस्तेमाल कर लीजिए। ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह ही 9 बजे तैयार कर लिए और इसको जब 5 बजे तक तैयार कर लिए, हो गया आपका 7 से 8 घंटा, और ये जो है फाइनल सेटिंग टाइम में आ गया। अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं दीवार में चाहे चिनाई में, तब वो जमेगा नहीं। लोग सोचता पानी डाल कर लेते हैं, वैसा मत कर कीजिएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, तो यहाँ पे ये गलती करता है। और हाँ, अगर आपका मिस्त्री मान ले जाए कि 3 बजे मसाला बनाया और ज्यादा क्वांटिटी में जो बना लिया मोटर, अब इसको क्या करेगा कि इसका आधा ही जो खत्म हुआ और आधा क्या करेगा, उसको बोरा से ढक देगा और फिर जो है कल सुबह इस्तेमाल करने का विचार करेगा। तो कल सुबह तक में क्या होगा भाई, 10 घंटा प्लस हो गया, वो सेट हो गया, फिर आएगा वो पीछे पानी मारेगा, भिगा देगा और इसको यूज कर लेगा। अब ऐसा ये सेट तो हो गया फाइनल सेटिंग में, तो अब ये जो है पूरा बालू की तरह होने लगेगा। इसलिए ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए, पहला तो समझ गए, दूसरा है मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो ऑफ मोटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब मिक्स रेशियो क्या कहता है, इसका रेशियो जो रहता है प्लास्टर का ब्रिक मशीनरी का 1:4 से 1:6 तक ही जाना है। मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट रहा तो आपका 4 पार्ट आपका सैंड मतलब बालू रहेगा। अब बहुत लोग क्या करता है, एक बोरा सीमेंट में मिला देगा आपका 10 बोरा बालू, 1 बोरा सीमेंट में 12 बोरा बालू मिला देगा, 1:6 कर देगा, सॉरी 1:10 1:12 कर देगा। ऐसा करेंगे तो भाई उसमें स्ट्रेंथ नहीं, सीमेंट का क्वांटिटी कम पड़ गया और स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, तो वो भी जो है जम तो जाएगा लेकिन बालू तरह जो है हो जाएगा, ढेला के तरह हो जाएगा। ठीक है। और एक और चीज लोग क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट, कि ओल्ड सीमेंट यूज कर लेते हैं। अब इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। देखिए क्या है कि हमें सीमेंट के बैग में लिखा रहता है कि भाई कि मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीना के अंदर आपको जो है ये सीमेंट इस्तेमाल कर लेना है। अगर उसके बाद करते हैं तो आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करना, उसके बाद कीजिए। और हाँ, अब क्या है कि 3 महीना से पहले इसलिए बोल रहा है क्योंकि क्या है कि जब भी कभी देखेंगे अगर बारिश के मौसम में जो है या स्टोर अगर आपका प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ है, उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि आपका सीमेंट जो है ना मॉइस्चर कंटेंट में आ जाएगा या पानी के संपर्क में आ जाएगा या बोरा खुला छोड़ दिए तो वो सीमेंट जो है ना ढेला बैग में ढेला बन जाएगा। ढेला मतलब समझते हैं कि थोड़ा सा जो है ढेला ही बोलिए, उसको समझ ही रहे होंगे, इसको मिट्टी की तरह बन जाएगा। अब उसको मतलब कि वो पूरा जो है ना पाउडर की तरह नहीं दिखेगा, पूरा ढेला अगर वैसा सीमेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं ईंट चिनाई में चाहे प्लास्टर में, तो भाई सावधान रहिएगा कि वो भी जो है आपका जो है जमेगा नहीं, भले कितनों पानी मिला दीजिए आप। ठीक है। ओल्ड सीमेंट कभी भी यूज नहीं करना है। हाँ, अगर ओल्ड सीमेंट नहीं है तब भी बहुत लोग आज सीमेंट लाए और पानी के संपर्क में आ गया, और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि चलो नीचे वाला सिर्फ पोर्शन खराब है ना, बोरा का आधा खराब आधा तो ठीक है। नहीं, कभी नहीं। अगर बोरा का थोड़ा सा भी जो है अगर जम गया, उस बोरा का सीमेंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिए, वो पूरा खराब हो गया है। लोग क्या करता है कि जितना ढेला बाहर कर देगा, सीमेंट का जो ढेला बन जाता है, जो बचा उसको यूज कर लेता है। ऐसे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और ये लोग भी सोचते हैं कि चलो, ज्यादातर लोग कंक्रीट में इस्तेमाल करता है। 8 बोरा सीमेंट का अगर बनाए तो 1 बोरा बना देता है, वही 1 बोरा के चक्कर में जैसा दिक्कत आएगा। चौथा जरूरी ये है कि वाटर क्यूरिंग को लेकर के पानी की तराई, अगर आप जिस दिन, देखिए ध्यान रखिएगा, जिस दिन ब्रिक मशीनरी का काम हुआ और जिस दिन जो है प्लास्टर का काम हुआ, इसका
आज काम हुआ, कल से इसमें जो है आफ्टर 24 आवर्स के बाद जो है तराई करना बहुत जरूरी है, मतलब वाटर क्यूरिंग। अब बोलेंगे क्या जरूरत है सर वाटर क्यूरिंग करने का, हो तो गया प्लास्टर। देखिए अब क्या है कि सीमेंट, ध्यान रखिएगा, सीमेंट जैसे ही पानी के संपर्क में आता है इसका हाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, और उसके लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, मतलब नमी चाहिए। तो उसके लिए हमें नमी कैसे मिलेगा, पानी से ही मिलेगा। तो पानी हमें जो है, चाहे वो कंक्रीट का काम हो, चाहे ईंट चिनाई का काम हो, चाहे आपका प्लास्टर का काम हो, सब में वाटर क्यूरिंग देना पड़ेगा। अगर वाटर क्यूरिंग नहीं देता आप एक बार ट्रायल कर लीजिएगा। अगर चाहे ब्रिक मशीनरी का काम किए, चाहे जो है आपका प्लास्टर का काम किए, अगर इसमें पानी नहीं दिए तब जाकर के देखिएगा कि 10 दिन बाद जो है ना, जब उस प्लास्टर को ऐसे से छुइएगा तो बालू की तरह गिरने लगेगा। और जो ब्रिक मशीनरी काम किए हैं उसका ईटा ऐसे खोलिएगा तो खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब बॉन्डिंग के लिए जो है, बॉन्डिंग के लिए हमने मोटर इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो मोटर में स्ट्रेंथ ही नहीं है, क्योंकि उसका हाइड्रेशन प्रोसेस हुआ नहीं है। हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हमको पानी चाहिए था, दिए नहीं है, उसके वजह से ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये एक ऐसा रीजन था। अगर आपके साइट में आपका मिस्त्री इस तरीके से कर रहा है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो जो सारा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। फिर आप सोच में पड़े रहेंगे कि भाई किस वजह से हुआ है ये। मैंने तो घर अच्छा बनाया है, जबकि सीमेंट भी अच्छा दिया है, गड़बड़ कहाँ हो गया था कि भाई पुराना सीमेंट, पुराना मोटर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन में जो क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट वैसे होता है जब जब सिविल इंजीनियरिंग पर कोई नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।